Hello everyone, once again welcome to our science class Education Online. So today we are going to discuss classification of polymers. इससे पहले मैंने एक पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स को 4 पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, देयर स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर फोर्सेस एंड मोड ऑफ सिंथेसिस. ठीक है, कि किस तरह से पॉलीमर्स हमें मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी. नेचुरली मिलेंगे, आर्टिफिशियली मिलेंगे. ठीक है, इस बेसिस पे हमने पॉलीमर्स को क्लासीफाई किया है. सेकेंडली, स्ट्रक्चर कैसा होगा पॉलीमर्स का, मॉलिकुलर फोर्सेस कैसे लगेंगे उनके बीच में. ठीक है, और क्या बोलते हैं, उनका मोड ऑफ सिंथेसिस क्या होगा, किस तरह से पॉलीमर्स फॉर्म हुआ होगा. इन सब बेसिस पे हमने पॉलीमर्स को क्लासीफाई किया है. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, on the basis of sources of availability. So there are 3 types of polymers: natural, synthetic and semi-synthetic. नेचुरल पॉलीमर, ये वो पॉलीमर हैं जो हमें नेचर से मिलेंगे, नेचुरली मिलेंगे, यानी कि जैसे प्लांट से मिलेंगे या फिर एनिमल्स से मिलेंगे. जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, नेचुरल रबर. ठीक है, नेचुरल रबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. आपने सुना होगा कि एक रबड़ का पेड़ होता है, रबड़ ग्लू का पेड़ होता है ना. सो इस तरह के प्लांट से हमें इस तरह के पॉलीमर्स मिल रहे हैं. स्टार्च भी हमें प्लांट से मिलता है. न्यूक्लिक एसिड्स पाया जाता है किसमें, एनिमल्स में, प्लांट्स में. को पता है डीएनए, आरएनए आर द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. सो जो डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, स्टार्च हैं या नेचुरल रबड़ है, ये सब क्या नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल है. ये सब क्या लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं with infinite numbers of monomer units. Okay. Next one is synthetic polymer, which are prepared in laboratories are called synthetic polymer. अब मैन मेड पॉलीमर्स भी हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स को. तो यानी कि इन पॉलीमर्स को आर्टिफिशियली बनाया गया है. ठीक है, इसके एग्जांपल है नायलॉन, टेफलॉन, टेरिलीन, सिंथेटिक रबर एट्सेट्रा. तो आपने सुना होगा नायलॉन कपड़ा होता है ना, एक नायलॉन का. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पॉलीमर. वी कैन से सिंथेटिक पॉलीमर इज एज सेम एज आर्टिफिशियल पॉलीमर. इट इज़ मैन मेड. ओके, and it is prepared in laboratories. नेक्स्ट, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. दीज आर ड्राइव फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, यानी कि जो नेचुरली हमें पॉलीमर्स मिल रहे हैं उन्हीं को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे वो क्या हो जाए और भी बेटर क्वालिटी हमें मिले. यानी नेचुरल पॉलीमर सपोज अगर क्या है, थोड़ा सा कम वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल, क्योंकि आर्टिफिशियली मशीन से बना है, लैब के अंदर प्रिपेयर हुआ है, तो इट विल भी ज़्यादा मतलब मोर एफिशिएंट होगा. सो हम क्या करते हैं, कुछ नेचुरल पॉलीमर को ही और ज़्यादा क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे वो क्या बन जाए, और भी बेटर पॉलीमर बन जाए. तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम क्या बोल रहे हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. इसके एग्जांपल होते हैं सेल्यूलोज ऑन एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म सेल्यूलोज. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब हम सेल्यूलोज को एसिटाइलेशन करते हैं, यानी एसिटिक एनहाइड के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें क्या बन जाता है, सेल्यूलोज डाई एसिटेट पॉलीमर बनता है, जो क्या होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है पुराने वाले पॉलीमर से. ठीक है. नेक्स्ट है अदर एग्जांपल दिया है आपको, वल्केनाइज्ड रबर यूज फॉर मेकिंग टायर्स एट्सेट्रा. अब जो नेचुरल रबर हमें पेड़ों से जो रबर मिल रहा है वो इतना इलास्टिक नहीं होता, मतलब है उसके पास रबर वाली क्वालिटी, थोड़ा इलास्टिक होगा, थोड़ा सा खींचेंगे तो थोड़ी कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. लेकिन आपने आजकल जो रबर्स देखे हैं, रबर बैंड्स होते हैं, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा उसको स्प्रिंग की तरह खींच सकते हो, और जब आप उसको छोड़ोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन क्या करेगा, रिगेन कर लेगा. तो वल्केनाइज्ड रबर क्या है, सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल है. यानी कि जो नेचुरल रबर है, जो ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, उसमें हमने कुछ ऐसे केमिकल मॉडिफिकेशन किए हैं जिससे वो ज़्यादा इलास्टिक बने, ज़्यादा क्या करें, रिटेन कर पाए, ज़्यादा बेटर क्वालिटी शो करे देन नेचुरल रबर. ठीक है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं. जैसे कि आपको एग्जांपल दिया कि टायर्स बनाने में हम उसे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, हम डायरेक्टली नेचुरल रबर से टायर नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच एफिशिएंट एज दैट सेमी सिंथेटिक. तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी कि मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा बेटर बना रहे हैं. ओके.
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा इस बेसिस पे भी हमने पॉलीमर्स को क्या किया है, डिफाइन किया है। तो फर्स्ट वन इज़ लीनियर। लीनियर पॉलीमर यानी कि जब स्ट्रेट चेन पॉलीमर होगा, यानी जो मोनोमेट्रिक यूनिट्स होंगी, जो मोनोमर यूनिट्स होंगी, वो वन बाय वन एक के बाद क्या होंगी, जुड़ी होंगी, कहीं से कोई भी ब्रांच नहीं निकली होगी, स्ट्रेट जो है एक दूसरे से पैक होंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो मोनोमर यूनिट होती है काफ़ी अच्छे से पैक रहती हैं, इसमें इनकी जो डेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, प्लस इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इससे क्या होगा, ये जल्दी से क्या नहीं होगा, ब्रोक डाउन नहीं होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम कॉमनली पीवीसी भी कहते हैं, और नायलॉन। तो ये सब जो एग्जाम्पल है लीनियर पॉलीमर के हैं। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। अब इसमें क्या होगी, जो मोनोमर यूनिट होगी वो स्ट्रेट लगी होगी एक के बाद एक, प्लस इसमें क्या होंगे, कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर भी निकले होंगे आसपास से, क्या ब्रांचेस निकली हुई होगी स्ट्रेट चेन के साथ, साइड बाय साइड कुछ साइड ब्रांचेस निकली होगी। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। इसमें क्या होती है, ये इरेगुलरली पैक्ड होते हैं, प्रॉपरली पैक्ड नहीं होते हैं, प्लस इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लीनियर। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा देन लीनियर पॉलीमर से। इसके एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। द थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। अब ये इस पॉलीमर में क्या होगा कि जो मोनोमर यूनिट होगी वो एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होगी, यानी कि बहुत सारी ब्रांच निकली हुई होंगी, एक नेटवर्क टाइप का बना होगा, एक 3D नेटवर्क जैसा बना होगा, यानी बहुत सारी ब्रांच जो है निकली होगी आगे से पीछे से, मतलब 3D स्ट्रक्चर बनेगा, पूरा नेटवर्क जैसा बना होगा। तो इसको हम बोल रहे हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और ये क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। जो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं एंड ब्रिटल बिकॉज ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये हार्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू देयर नेटवर्क स्ट्रक्चर। पूरा एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसके कारण ये क्या होंगे, हार्ड होंगे। इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट, मेलेनिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एटसेट्रा। These all are example of cross-linked polymer. Okay, that's it guys. बाकी के बचे हुए क्लासिफिकेशन मैं आपके साथ न्यू वीडियो में डिस्कस करूँगी. For today it is enough. Thank you very much. Hope you like the video.